हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। इज डेरिवेटिव ऑफ सेक टेन थीटा। ओके, अगर सेक एक्स दिया होता सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता, अगर सेक टी दिया होता सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सेक टी दिया होता देन सेक टी इंटू टेन टी होता। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, सेक का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सेक एंगल इंटू टेन एंगल। ओके, क्योंकि सेक एक्स डिफरेंशिएशन क्या है, सेक एंगल इंटू टेन एंगल। ओके, सो एंगल पे क्या है, टेन थीटा, सो सेक टेन थीटा इंटू टेन थीटा। ओके, नाउ हम लोगों को पता है कि सेक एक्स डिफरेंशिएशन इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, यहाँ पे एक्स होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, पर यहाँ पे टेन थीटा है तो अगेन हम लोग को डिफरेंशिएशन करना होगा टेन थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, so now this is equal to sec tan theta into tan theta into tan theta differentiation is sec square theta। ओके, ये सारे डिफरेंशिएशन तो आपको याद रहने चाहिए कि tan x डिफरेंशिएशन sec square x means tan theta डिफरेंशिएशन इज sec square theta। now this is our required answer। ओके, इसलिए अगर आप लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे देन इट विल बी easier फॉर यू। अगर आप लोगों को ये याद नहीं रह रहा है ट्रिक, तो और भी हम क्या कर सकते हैं, लेट टेन थीटा इक्वल टू टी ले लिए। ठीक है, नाउ डी सेक टी बाय डी थीटा, क्योंकि क्वेश्चन थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, नाउ अगर सेक टी है मतलब फंक्शन ऑफ टी ओनली डिफरेंशिएशन हो सकता है विथ रेस्पेक्ट टू टी। एक डी टी डिवाइड किए तो डी टी एक मल्टीप्लाई भी करेंगे। नाउ डी सेक टी डिफरेंशिएशन इज सेक टी इंटू टेन टी इंटू डी, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा, डी टेन थीटा बाय डी थीटा इक्वल टू सेक टी की जगह पे लिख लेंगे टेन थीटा इंटू टेन, टी की जगह पे लिख लेंगे टेन थीटा इंटू टेन थीटा डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, सो आंसर इज सेम, बस कहीं पे स्टेप कम होंगे तो कहीं पे स्टेप ज़्यादा। देखिए एक ही स्टेप में आंसर हो गया, यहाँ पे आप लोगों को 3 स्टेप करना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए ट्रिक को याद रखिए, सेक डिफरेंशिएशन इज सेक इंटू टेन, बस एंगल लिखना है, एंगल की जगह पे क्या है, टेन थीटा है। सिर्फ एक्स रहता तो हम लोग सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख के छोड़ देते, पर एक्स नहीं है, उसकी जगह पे टेन थीटा है, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से करना होगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल। ओके, 1 मार्क क्वेश्चंस में आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, तो इसके लिए अगर आप लोग 3 स्टेप करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी बाय डी एक्स ऑफ साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स। ठीक, मतलब साइन के डिफरेंशिएशन में एक कॉस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंगल लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग एंगल लिख लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस, उसके बाद हम लोग एंगल लिख लिए। ये एंगल एक्स है क्या, नहीं है, तो एक्स अगर नहीं है तो उसके अलावा जो अलग फंक्शन है, जो डिफरेंट फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएशन हमको फिर से करना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये वाला टर्म तो हो गया, दैट इज कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन की डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग u बाय b फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, फॉर ऑस दिस इज u एंड दिस इज v। ओके, लेट दैट इज u एंड दिस इज v, देन वी कैन राइट इट एज प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u की जगह पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, माइनस u की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v की जगह पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ इक्वल टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, देन इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म रह गया, ये हम लोग u इंटू वी पुट किए। ठीक, so 1 minus x square differentiation, 1 differentiation is 0 minus x square differentiation is 2x minus 1 minus x square into 1 differentiation is 0, x square differentiation is 2x divided by 1 plus x square whole square। ठीक, अब cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस यहाँ तक ही डिफरेंशिएशन है, उसके बाद बस सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 2x माइनस 1 विल बी माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर विल बी प्लस माइनस 2x क्यूब। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर।
Okay, now 2x cube is cancel out, equal to cos 1 minus x square by 1 plus x square into minus 2x is minus 4x divided by 1 plus x square whole square. बस इसको हम लोग को रीअरेंज के फॉर्म में लिख लेना है. एक्चुअल डेरिवेटिव इतना तक, उसके बाद तो बस सिंप्लीफिकेशन करना है, जो जितना सिंप्लीफाई कर पाया. इक्वल टू माइनस 4x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस. कॉस थीटा लिखते हैं, एंगल की जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, बस सिंप्लीफिकेशन करने के बाद रीअरेंज के फॉर्म में लिख ले रहे हैं कि हम लोग वेरिएबल को इधर लिखे और कॉस थीटा फॉर्मेट में जो है उसको हम लोग राइट हैंड साइड में लिख लिए. ठीक है, समझ में आ गया. बस यहाँ पे याद रखना है u इंटू भी आएगा एंड साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस, उसके बाद एंगल लिख लिए. ये एंगल x नहीं है तो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको डेरिवेटिव फिर से हमको करना होगा. दिस इज चेन रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 3z रूट ऑफ tan 3z डी बाय डी जेड. ठीक है, एंड वी नो रूट एक्स डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स विल बी 1 बाय 2 रूट एक्स. आई टोल्ड यू, ये थोड़ा बहुत ट्रिक याद रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली होंगे. ठीक है, सपोज ये टोटल फंक्शन जो है इसको हम लोग x मान लेते हैं तो रूट एक्स के फॉर्म में है. सो फॉर्मूला विल बी 1 बाय 2 रूट एक्स. रूट एक्स की जगह पे क्या है tan 3z. ठीक है, सिर्फ x होता है तो हम लोग रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स करके छोड़ देते, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है tan 3z, तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा tan 3z का. ओके, अगेन tan 3z मीन्स tan x डिफरेंशिएशन इज sec square x. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिए 1 बाय 2 रूट tan 3z, देन tan डिफरेंशिएशन इज sec square. एंगल जितना है tan x क्या होता है sec square x, tan 3z क्या होगा sec square. एंगल कितना है 3z, तो यहाँ पे लिख लिए 3z. ये अगर सिर्फ z होता तो tan z डिफरेंशिएशन हम लोग बस sec square z लिख के छोड़ देते. ठीक है, पर यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या है 3z, सो अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे 3z. सो दिस विल बी d 3z बाय dz. सो इक्वल टू 1 बाय 2 रूट tan 3z. पहले रूट एक्स वाला फॉर्मेट ओपन हुआ, उसके बाद tan डिफरेंशिएशन इज sec square. एंगल z होना चाहिए पर एक्स्ट्रा टर्म है 3z, तो अगेन 3z की डिफरेंशिएशन दैट इज 3. इसको ठीक से लिख लेंगे 3 बाय 2 sec square 3z into root of tan 3z. This is our required answer. Okay, simple है. This is our required answer. Next, question number 11 is tan cube x. Differentiation of tan cube x with respect to x. ठीक है, so हम लोग इसको लिख सकते हैं d by dx of tan x whole cube. ओके, tan cube x means tan x whole cube. तो पहले कौन सा वाला फंक्शन ओपन होगा x पावर n डिफरेंशिएशन ओपन होगा. ठीक है, दैट इज x पावर n डिफरेंशिएशन. tan x पावर 3 है मतलब x पावर n के फॉर्मेट में है. सपोज दिस इज x. ठीक, तो x पावर n के फॉर्मेट में कैसे ओपन होगा n x पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3x पावर 3 माइनस 1. x की जगह पे क्या है tan x है. ठीक है, सिर्फ x होता तो n x पावर n माइनस 1 पे छोड़ देते. tan x क्या है एक्स्ट्रा फंक्शन है तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा tan x का d tan x बाय dx इक्वल टू 3 tan x स्क्वायर इंटू tan x डिफरेंशिएशन इज sec square x, दैट इज 3 tan square x. tan x whole square is tan square x into sec square x. Simple. This is our required answer. Okay, this is our required answer. Next question is d by dx of sin 4x. ठीक है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन. इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं d by dx of sin x होल पावर 4 लिख सकते हैं. पहले x पावर n ओपन होगा दैट इज n x पावर n माइनस 1. ठीक है, तो x की जगह पे क्या है sin x है. sin x x नहीं है. ठीक है, सिर्फ x होता तो हम लोग लिख लेते हैं n x पावर n माइनस 1, पर यहाँ पे sin x है तो अगेन डिफरेंशिएशन होगा sin x का दैट इज d sin x by dx. Okay, so now this is 4 sin x whole cube into sin x डिफरेंशिएशन इज cos x. ये डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को याद होने चाहिए कि sin x का कितना है cos x का कितना है. ठीक है, एटलीस्ट मैं लास्ट क्लास में जितना बोली हूँ उतना आपको याद करना पड़ेगा. साइन cos tan cot sec cosec a पावर x ln x e पावर x. ओके,
equal to 4 sin cube x into cos x. This is our required answer. This is our required answer. Simple. Okay. Next question is find the derivative of sin square x into cos square x. Okay. So इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए d बाई डी एक्स. एक पॉइंट है कि इसको हम लोग सपोज u मान लेते हैं, इसको हम लोग v मान लेते हैं, u इंटू वी के डिफरेंशिएशन करेंगे. और क्या कर सकते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ दिस कैन बी रिटेन एज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर. कोई दिक्कत, ऐसे तो लिख ही सकते हैं. साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख लिए. नाउ d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम लोग एक 2 मल्टीप्लाई और एक 2 डिवाइड कर लेते हैं होल स्क्वायर के अंदर में. ठीक है, हम लोग क्या किया, बस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में एक 2 मल्टीप्लाई एक 2 डिवाइड कर लिए. सो d बाई डी एक्स ऑफ नाउ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स विल बी साइन 2x बाय 2 होल स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला तो आपको याद होने ही चाहिए. एज 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x. ओके, उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लिए. इक्वल टू नाउ अब स्क्वायर खोल लेते हैं, तो d बाय डी एक्स ऑफ दिस विल बी साइन स्क्वायर 2x होल डिवाइडेड बाय 4. ओके, साइन एक्स होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं. अगर हम लोग के पास साइन एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, इक्वल नहीं है. ओके, दिस इज साइन एक्स होल स्क्वायर बट दिस इज एंगल का स्क्वायर हुआ है, साइन का स्क्वायर नहीं हुआ है. ये डिफरेंस को समझिए. ठीक है, सो नाउ 1/4 तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ गया. नाउ ये हम लोग इसको लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x होल स्क्वायर. ओके, किस फॉर्मेट में है, x पावर n के फॉर्मेट में है. जब x पावर n के फॉर्मेट में होता है हम लोग खोलते कैसे हैं डेरिवेटिव, n x पावर n माइनस 1. तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/4 इंटू n की जगह पे कितना है 2 है, 2x पावर 2 माइनस 1. x की जगह पे क्या है साइन 2x है. ठीक है, अगर सिर्फ x होता हम लोग कुछ नहीं करते, पर जब x की जगह पे साइन 2x है देन वी हैव टू टेक अनदर डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ साइन 2x इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x डेरिवेटिव. साइन 2x साइन की डेरिवेटिव कितना है कॉस. अभी तक तो आप लोगों को चेन रूल थोड़ा आदत हो गया होगा. ठीक है, सो बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए ताकि चेन रूल को आप लोग अच्छे से अप्लाई कर पाए. साइन डेरिवेटिव इज कॉस. ओके, एंगल कितना है 2x है, बट वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन x दैट इज कॉस x. पर साइन 2x की वैल्यू जब हम लोग कॉस 2x लिख रहे हैं मतलब ये x नहीं है, x की जगह पे डिफरेंट वैल्यू है, तो उसको डेरिवेटिव हमको फिर से करना पड़ेगा d बाय डी एक्स ऑफ 2x. ओके, क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है साइन x की डेरिवेटिव, साइन x की डेरिवेटिव होता है कॉस x. एज इट इज अगर हमको पता है फॉर्मूला तो वैसे ही पुट करेंगे. अगर थोड़ा बहुत भी चेंज है, जैसे साइन x हमको पता है x की जगह पे 2x दे दिया है, मतलब दिस इज द डिफरेंट फंक्शन, वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस डिफरेंट फंक्शन. ओके, साइन डेरिवेटिव इज कॉस, एंगल लिख लिए क्योंकि ये एंगल x नहीं है, तो उसके अलावा जो डिफरेंट फंक्शन है उसको डेरिवेटिव फिर से करेंगे. ये जो स्टेप हम लोग लिख रहे हैं ना, ये आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं. ये बस बिगिनर्स के लिए ये स्टेप्स पूरा लिखा जा रहा है ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ कि कैसे हो रहा है. ठीक है, एक बार आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप लोग ये 1-2 स्टेप स्किप कर सकते हैं. इक्वल टू 1/4 इंटू 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू 2x डेरिवेटिव इज 2. Now these 2 is cancel out, this 2 is cancel out. So now equal to this is sin 2x into cos 2x. This is our required answer. Okay? इसको आप लोग u इंटू भी में भी कर सकते थे, पर ये भी एक इजी प्रोसेस है, आप इस वे से भी करेंगे तो इजी रहेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 इज d बाय डी एक्स ऑफ साइन 5x cos 7x. इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं u इंटू वी के फॉर्म में डेरिवेटिव. जब भी कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, वी हैव टू यूज u इंटू वी. डेरिवेटिव तो डायरेक्ट नहीं होता है, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो फॉर्मूला क्या होता है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ओके, जितना भी छोटा फंक्शन हो, जितना भी बड़ा फंक्शन हो, अगर दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में है दैट मीन्स x इंटू साइन एक्स, ये दो डिफरेंट फंक्शन है. ठीक है, x इंटू ई पावर x, ये दो डिफरेंट फंक्शन है. आप लोग बोलेंगे अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये दोनों डिफरेंट फंक्शन नहीं है, दोनों ही पॉलिनोमियल है, हम लोग x की पावर 5 कर सकते हैं. ठीक है,
तो जब दो डिफरेंट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करके एक सिंगल टर्म में नहीं ला सकते, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करके एक्स पावर 5 इस सिंगल टर्म में ले आए, वैसे ही अगर हम लोग सिंगल टर्म में नहीं ला पा रहे हैं देन वी हैव टू यूज u इंटू वी फॉर्मूला। तो यहाँ पे sin 5x cos 7x मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, देन u इंटू वी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दैट इज sin 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos 7x प्लस cos 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin 5x, ओके, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू sin 5x, ओके, अगेन cos डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, ओके, सो cos डिफरेंशिएशन हम लोग लिख लेंगे माइनस साइन, एंगल हम लोग को पता है cos x डेरिवेटिव माइनस साइन x, यहाँ पे एंगल कितना है 7x है, x नहीं है, तो जब भी थोड़ा भी डिफरेंट फंक्शन रहेगा, जो फंक्शन हमको पता है उससे थोड़ा भी अगर डिफरेंट फंक्शन रहेगा तो उसको डेरिवेटिव हमको फिर से करना पड़ेगा। सो अगेन वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 7x, ओके, प्लस cos 7x रख लिए, अब साइन डेरिवेटिव इज cos, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं cos 5x है, हम लोग को पता है sin x इज cos x, एज इट इज पता है, एज इट इज के अलावा अगर थोड़ा भी डिफरेंट फंक्शन है तो हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो साइन की डेरिवेटिव है cos 5x, एंगल लिख लिए, x नहीं है, एक्स्ट्रा टर्म है, तो फिर से हम लोग डेरिवेटिव करेंगे दिस एक्स्ट्रा टर्म की, ठीक है, चेन रूल को बहुत अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, इक्वल टू अब प्लस माइनस माइनस साइन 5x इंटू साइन 7x इंटू 7 प्लस cos 7x इंटू cos 5x इंटू 5, इसको बस हम लोग थोड़ा अरेंज वे में लिख लेंगे, तो माइनस 7 इंटू साइन 5x साइन 7x प्लस 5 इंटू cos 5x cos 7x, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चेन रूल है, बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए चेन रूल के लिए, पर चेन रूल है बहुत इजी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x इंटू cot 2x, सेम होगा प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से, सपोज दिस इज u एंड दिस इज v, u इंटू v, सो 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cot 2x प्लस cot 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10x, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप सेम ही होगा, ओके, 10x लिख लिए। अब cot x डिफरेंशिएशन तो आपको पता होना चाहिए, cot x इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा cot माइनस कोस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। हम लोग को एज इट इज क्या पता है, cot x डिफरेंशिएशन इज माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, तो cot का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर हो गया, बट एंगल कितना है, एंगल है 2x, x नहीं है, तो थोड़ा भी अगर डिफरेंट है उसको डेरिवेटिव फिर से करेंगे, 2x की डिफरेंशिएशन इज 2, समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग बहुत बार ये चेन रूल कर चुके हैं, इसलिए स्टेप और लिखने की कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अभी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग की आदत में आ गया है अभी चेन रूल। अब यहाँ पे रख लिए cot 2x प्लस 10x डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, सो 10 डिफरेंशिएशन इज sec स्क्वायर x, ओके। सो नाउ अब बस इसको हम लोग थोड़ा अरेंज वे में लिख लेंगे, 2 10x इंटू कोस एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, प्लस cot 2x इंटू सेक स्क्वायर x, सिंपल, समझ में आ गया, यही है हम लोग का आंसर, रिक्वायर्ड आंसर यही है, ठीक है। डेरिवेटिव बहुत इजी है, बस आपको u इंटू v, ये सारे फॉर्मूला सब, u बाय v के फॉर्मूला सब, ये थोड़ा बहुत याद होने चाहिए, नहीं तो वैसे अदरवाइज बहुत इजी है, समझ में आ गया, ओके। द क्वेश्चन इज साइन रूट एक्स होल रूट, ओके, इसकी डिफरेंशिएशन हमको करना है d बाय डी एक्स। इसको भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, पर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट रूट एक्स इक्वल टू यू ले लेते हैं, ओके। सो नाउ d बाय डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स मीन्स u रूट, इसको डिफरेंशिएशन करना है हमको। देन अगर कोई फंक्शन ऑफ u है उसको u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं, ठीक है। सो d साइन u रूट इज डिवाइडेड बाय डी यू, क्योंकि अगर कोई फंक्शन ऑफ u है उसको u रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अगर ये डी यू डिवाइड किए हैं तो एक डी यू मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय डी एक्स, सिंपल, ये डी यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फंक्शन हम लोग का था वही फंक्शन हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर क्योंकि हम लोग u को फंक्शन ऑफ u को ऑलरेडी u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इसलिए एक डी यू डिवाइड किए हैं और एक डी यू मल्टीप्लाई किए हैं, ओके। नाउ
ना हम लोगों को क्या पता है कि रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स। ओके, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। सो ये क्या है, ये सपोज कीजिए एक्स है, इसको अगर हम लोग सिंगल फंक्शन मानते हैं तो ये रूट एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पे क्या है साइन यू है, ठीक है। हम लोग को पता है रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स। अगर रूट यू डिफरेंशिएशन होता तो उसको भी लिखते हैं हम लोग 1/2 रूट यू। ओके, तो यहाँ पे क्या है रूट साइन यू है, तो इसको अगर हम लोग एक फंक्शन मानेंगे, सपोज दिस इज यू, देन 1/2 रूट यू। पर ये u नहीं है, उसके अलावा जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, दिस इज चेन रूल। ओके, अगर आप लोग ऐसे करना नहीं चाहते तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डी साइन यू पावर हाफ बाय डी यू, इसको भी कर सकते हैं हाफ साइन यू पावर हाफ -1 कर सकते हैं, इनटू, क्योंकि ये u साइन यू है, ठीक है। सिर्फ u होता तो हम लोग हाफ एक्स पावर हाफ -1 कर लेते, मतलब n एक्स पावर n-1 के फॉर्म में, पर ये साइन यू है इसीलिए साइन यू डिफरेंशिएशन हमको फिर से करना पड़ेगा। ओके, चेन रूल में हम लोग अप्लाई किए, ये सिर्फ x होता तो कुछ नहीं करते, उसके अलावा कुछ और फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएशन फिर से करना पड़ेगा। सो नाउ इनटू डी यू, यू की जगह पे क्या लिखेंगे रूट एक्स बाय डी एक्स। ओके, नाउ दिस इज 1/2 रूट साइन यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग रूट एक्स, तो यहाँ पे लिख लिए रूट एक्स इंटू साइन यू डिफरेंशिएशन इज कॉस यू की जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ठीक है। 1/रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स। नाउ इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इज 4 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स होल रूट इंटू कॉस यू की जगह पे क्या लिखेंगे रूट एक्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। बस चेन रूल ही आप लोगों को यूज करना है। रूट एक्स को u ले लिए, उसके बाद साइन यू रूट, साइन यू को हम लोग u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए डी यू डिवाइड किए, डी यू मल्टीप्लाई किए। अगेन साइन यू को हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज हम लोग ऐसे भी करते हैं, अगर आप लोग 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं देन ऐसे भी करेंगे, तो ये क्या होगा, पहले x पावर n के फॉर्मेट में खुलेगा n x पावर n-1, पर ये x नहीं है तो उसके अलावा जो फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएट किए हैं, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिखें 1/2 रूट साइन यू डी साइन यू बाय डी यू, एंड u की जगह पे हम लोग लिख लिए रूट एक्स। ओके, सो नाउ u की जगह पे हम लोग रूट एक्स को चेंज कर लेंगे, साइन यू डिफरेंशिएशन इज कॉस यू, यहाँ पे भी u की जगह पे रूट एक्स चेंज कर लेंगे, एंड रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट एक्स। आंसर खत्म, सिंपल। ओके, that is it for today. Thanks for watching.